So, hello everybody and welcome back to English by Vijay KMR. So, today's class, now we will read the comparison concept. Now we will read the comparison concept, the inside the pronoun, and those things to read in it. Okay. So basically आज की क्लास में हम प्रोनाउन करेंगे और प्रोनाउन का हम करेंगे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, जो कि हम 2 क्लासेस में कर चुके हैं. लास्ट क्लास में थोड़ी सी लास्ट में टेक्निकल इशू आ गए थे, उस वजह से थोड़ी सी वो वीडियो वहाँ पे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो पाया. आज मैं कंपैरिजन कॉन्सेप्ट पूरा कवर करूँगा और कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर जिसने 2 वीडियोस जाके नहीं देखी तो मैंने प्रोनाउन के 2 वीडियोस अपलोड मैं कर चुका हूं. ठीक है. और जिस दिन मैं रिकॉर्ड करता हूं उसी दिन वीडियो ये अपलोड हो जाती है. ठीक है. ये नहीं कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये जिस दिन मैं रिकॉर्ड करता हूं ये उसी दिन वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है. ठीक है. अब ये वीडियो आज है तारीख अपनी 3 तारीख है आज, और 3 तारीख को ये आज के आज वीडियो अपलोड हो जाएगी. ठीक है. तो डिस्कस करते हैं हम. देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और प्रोनाउन में हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था, उसके केसेस डिस्कस किए थे. ठीक है. और पर्सनल प्रोनाउन में हमने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट किया था जो कि एक प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट है. एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट किया था हमने कंपैरिजन कॉन्सेप्ट है. ठीक है. तो ये सब चीजें देखिए बुक्स में है, बुक्स में चीजें लिमिटेड है, बुक्स में इतना प्रोनाउन नहीं है, 4-5 पेजों में प्रोनाउन खत्म है. ठीक है. और उसमें से आना कुछ है नहीं एग्जाम में. ठीक है. तो अब सीखेंगे, डिटेल में चीजें पढ़ेंगे और डिटेल में चीजें क्या कुछ सीखने को आपको मिलेगी वो बेसिकली हम यहां डिस्कस करेंगे. ठीक है. अब कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में होता है क्या है, पहले तो मैं आपका ब्रीफ तैयार कर देता हूं कि एक्चुअली में कंपैरिजन कॉन्सेप्ट होता है क्या. देखिए कंपैरिजन कॉन्सेप्ट एज अ प्रोनाउन में हम डिस्कस करने को मिलता है, और वो कहता क्या है प्रोनाउन ये कहता है कि हम जब कंपैरिजन करवाते हैं तो किन किन चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है. ओके. तो कंपैरिजन हमेशा सेम कैटेगरी में होता है, ये फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना चाहिए. ठीक है. तो हमेशा कंपैरिजन सेम कैटेगरी में होना चाहिए. ठीक है. अभी मैं लिखवाऊंगा, पहले मैं आपका बेस तैयार कर देता हूं, इंट्रो. तो कंपैरिजन हमेशा एक बेस वैल्यू यानी कि एक सेम कैटेगरी में होता है, या कोई पर्सन हो या थिंग्स हो. अब मैं टीच कर रहा हूं इंग्लिश, तो मेरा कंपैरिजन एक इंग्लिश के टीचर से ही होता है. ठीक है. मैथ के टीचर से तो हो नहीं सकता कंपैरिजन, क्योंकि वो तो मैथ्स पढ़ाते हैं और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं. तो मैथ के टीचर के साथ मैथ का कंपैरिजन हो सकता है, इंग्लिश के टीचर के साथ में इंग्लिश का कंपैरिजन हो सकता है. ठीक है. या हाँ ठीक है, ये होता है हमारे कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, यानी कि थिंग टू थिंग, पीपल टू पीपल. चीज का कंपैरिजन हम किसी चीज से करेंगे. भाई ये चेयर का, जैसे सपोज आपके सामने 2 चेयर रखी हैं. ठीक है. एक लोहे की चेयर रखी है, एक लकड़ी की चेयर रखी है, तो मैं उनका कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक आयरन की है एक वुडन की है. ठीक है. मैं या तो वुडन के में कंपैरिजन कर सकता हूं, या फिर मैं एक आयरन की चेयर पे कंपैरिजन कर सकता हूं. दैट इज द कंपैरिजन. ओके. अब कंपैरिजन में क्या कुछ सीखने को मिलेगा देखते हैं. चलो, अब हमने कंपैरिजन कॉन्सेप्ट तो पढ़ा. ठीक है. अब कंपैरिजन कॉन्सेप्ट क्या क्लेरिफाई करवाता है वो चीजें हम यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है. देखिए कंपैरिजन कॉन्सेप्ट होता है क्या है. कंपैरिजन कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में 2 चीजें सीखने को मिलती है. फर्स्ट होता है हमें कंपैरिजन करना है, जो एक तो होता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. ठीक है. और एक अगर कंपैरिजन देखेंगे हम तो एक इसका ये होगा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन में. ठीक है. अब देखिए कंपैरिजन हमने किया, तो कंपैरिजन में हमने ये देखा कि भाई सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से होगा, जो कि मैंने 3 केसेस लिखाए थे. आपने 2 वीडियोस जाके देखे होंगे तो उसमें दे रखा होगा कि भाई टेबल मैंने क्रिएट करवाई थी पर्सनल प्रोनाउन की, उसमें केसेस देखे थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अनदर देन पॉजेसिव केस. ठीक है. उनमें से आपको ये देखने को मिल जाएगा. ठीक है. तो हमें कंपैरिजन करना है, एक तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होगा, और एक हमें कंपैरिजन करना है जो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट ही कंपैरिजन होगा. एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाएगा. देखिए एग्जांपल कैसे फ्रेम करेंगे. अब एग्जांपल मैंने आपके सामने फ्रेम किया. ठीक है. अब देखिए यहां लिख लीजिए, अब पहले तो ये लिख लीजिए कंपैरिजन करेंगे हम, तो शो यानी कंपैरिजन किस किस में होगा, या तो फिर वो कोई पर्सन में होगा. ठीक है. या तो कोई पर्सन में होगा, या फिर वो कोई पीपल में हो सकता है. ठीक है. ये 2 चीजों में कंपैरिजन हमारा होगा. ठीक है. ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई कंपैरिजन होगा या तो कोई पर्सन की बात करेगा या फिर वो कोई पर्टिकुलर पीपल की बात करेगा. ये 2 चीजों में कंपैरिजन होगा. ठीक है. अब आगे की बात करते हैं. अब आगे देखिए एक एग्जांपल से मैं चीजों को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा. एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे कि ही इज मैंने लिख दिया ही इज, यहां पे लिख दिया मैंने एज गुड एज, और मैंने यहां पे लिख दिया एज गुड एज आई और मी, ये लिख दिया सपोज मैंने. ठीक है. अब आप लॉजिकल चीज देखो, जैसे मैंने लिखा ना यहां पे ही इज एज गुड एज आई,
अब देखिए बात क्या होती है, अब बात ये होती है कि यार ये तो अपना एक क्या है, एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है, और ये हमारी एक वर्ब है, ये भी आपको पता है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए और वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहां थोड़ी सी थिंग्स अलग है, चीजें यहां पे अलग क्या है कि कंपैरिजन होगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होगा और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कंपैरिजन होगा। अब देख लीजिए, जब मुझे पता है कि यार यहां सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, अब देखिए ये एज गुड एज है ना, ये कंपैरिजन ही तो करवा रहा है, यहां पे ये क्या है, कंपैरिजन करवा रहा है, क्या करवा रहा है, कंपैरिजन करवा रहा है, ठीक है, कंपैरिजन करवा रहा है। तो दैट मींस यार सब्जेक्ट का कंपैरिजन कहीं ना कहीं मैं सब्जेक्ट से ही तो करूंगा, इसका कंपैरिजन मैं सब्जेक्ट से ही तो करूंगा। तो दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्टिव केस कौन सा है, अगर आपने देख पढ़ा होगा 2 वीडियोस में, तो सब्जेक्टिव केस कौन सा है इसमें, सब्जेक्टिव केस इसमें आई है, नॉट मी। तो यहाँ पे मी नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, आई। यही इस चीज का आंसर है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, यानी कंपेरिजन हुआ किसमें, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट में कंपेरिजन हुआ हमारा, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि कंपैरिजन होगा हमेशा सेम कैटेगरी में कंपैरिजन होगा। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब अगले एग्जांपल में क्या है, देखो अगला एग्जांपल आपके सामने मैं फ्रेम करता हूं, फिर देखते हैं। जैसे मैंने अगला एग्जांपल आपके सामने लिख दिया, मैंने लिखा यहां पे अगला एग्जांपल कि यही लिख दिया मैंने, ही इज एज गुड एज आई एम, ये लिख दिया मैंने, चलो ठीक है। अब देखो बात क्या होती है, यहां पे मैंने यहां पर ये लिखा कि ही इज एज गुड एज आई एम। अब मुझे एक बात बताइए यार, ये सब्जेक्ट अपना, ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग मुझे एक वर्ब चाहिए, तो दैट मीन्स ये भी ठीक है यहाँ पे कि भाई वर्ब चाहिए ना, तो वर्ब तो आई गई, ठीक है। अब देख लीजिए ये क्या है, कंपैरिजन ही तो करवा रहा है ये एक एज गुड एज, तो एज गुड एज एक कंपैरिजन, ये क्या है, अब इस टाइम ये क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन, इस टाइम ये क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन है ये, ठीक है, इस टाइम ये क्या है, कंपैरिजन कंजंक्शन है। और जब कंपैरिजन कंजंक्शन है तो सिंपल तो जोड़ेगा नहीं, कंपैरिजन कंजंक्शन वो चीज होते हैं जो चीजों को रिलेट करके जोड़ते हैं, जो चीजों को रिलेट करके जोड़ते हैं। तो दैट मींस यार ये तो यहाँ पे सिंपल तो जोड़ नहीं रहा, कहीं ना कहीं कंपैरिजन कंजंक्शन की फॉर्म में जुड़वा रहा है कि सिंपल तो जोड़ नहीं रहा। अब जब सिंपल नहीं जोड़ेगा तो ये सब्जेक्ट है इसके बाद में, तो सब्जेक्ट जब आ गया ना तो इसको कंफर्म अपनी एक वर्ब चाहिए ही चाहिए, इसको कंफर्म है अपनी एक वर्ब चाहिए ही चाहिए। तो दैट मींस यार ये तो हमें प्रूव हुआ कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सब्जेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट रखेगा एक वर्ब की, जब कंपैरिजन कंजंक्शन सिंपल नहीं जोड़ रहा हो तब। अदरवाइज सिंपल जोड़ रहा है, देखो इसमें देखो सिंपल जोड़ रहा है तो हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसमें जब सिंपल वर्ब अपने, देखिए आपने जब कंपैरिजन करवाया तो इस सब्जेक्ट का वर्ब ये आ गई, और ये एक कंपैरिजन है जो कि सिंपल जोड़ रहा है, सिंपल जोड़ने का काम कर रहा है, तो दैट मींस उसका कंपैरिजन मैं तो एक सब्जेक्ट की फॉर्म में ही ट्रीट करवाऊंगा। लेकिन इस एग्जांपल में थिंग्स अलग है हमारी। इस एग्जांपल में देखिए एज गुड एज, ही इज एज गुड एज आई एम, वो उतना अच्छा है जितना कि मैं, वो उतना अच्छा है जितना कि मैं। तो दैट मींस यार अच्छा ज्यादा कौन हुआ, अच्छा ज्यादा कौन हुआ, वो उतना अच्छा है जितना कि मैं। तो दैट मींस मैं सबसे ज्यादा अच्छा हुआ ना, तो वहां अपने सब्जेक्ट को एक वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पे एक वर्ब की फॉर्म यहां आनी थी, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिंपल कंजंक्शन के फॉर्म में जोड़ नहीं रहा है, तो वहां में वर्ब की रिक्वायरमेंट होगी। ये था इसमें डिफरेंस दोनों में, ठीक है, गॉट इट। अब एक एग्जांपल मैं आपके सामने और फ्रेम करता हूं। देखिए नंबर ऑफ एग्जांपल्स ज्यादा करेंगे तभी थिंग्स हमारी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी। जितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे उतनी चीजें हमारी ज्यादा अंडरस्टैंड होती जाएंगी, ठीक है। एक एग्जांपल आपके सामने मैं और बनाता हूं, चलो ये बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे बनाते हैं एग्जांपल, मैंने लिखा यहां पे ही इज एज इंटेलिजेंट, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, he is as intelligent as, he is as intelligent as या as she या हर, ये ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये यहाँ पे चीजें अलग हैं ये, ठीक है। तो he is as intelligent as she या हर। अब देख लीजिए, अब जब ये बात हुई यहाँ पे तो दैट मीन्स यार ये एक वर्ब है, ठीक है, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। और ये देखिए ये सब्जेक्ट ही नहीं है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि एक पर्सनल प्रोनाउन भी है, ठीक है। कहीं आप चीजों को रट के बैठ लो कि ये पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन होगा ही होगा। देखिए ये भी क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पीपी लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। और ये भी क्या है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, ये भी हमारा क्या है पर्सनल प्रोनाउन। तो चीजें रटनी नहीं है, ये चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए भाई। सब्जेक्ट का कंपैरिजन तो सब्जेक्ट से होगा, तो दैट मीन सर ये भी तो देखना हमें ही क्या एक पर्सनल प्रोनाउन की फॉर्म में काम कर रहा है, एज ए प्रोनाउन की फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है। चलो ये बात होगी क्लियर। अब देख लीजिए वो क्या कह रहा है कि एज इंटेलिजेंट एज।
अब एज इंटेलिजेंट एज क्या है? अब देखिए एज इंटेलिजेंट एज एक सिंपल की कंजंक्शन की फॉर्म में जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, इतना बता दो मुझे। है ये सिंपल कंजंक्शन की फॉर्म में जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा? ठीक है, ये बताओ। क्योंकि देखिए अब देखिए एज इंटेलिजेंट एज, क्योंकि सिंपल तो जोड़ नहीं रहा, सिंपल तो जोड़ नहीं रहा, तो ये क्या है? हमारा कंपैरिजन कंजंक्शन है। क्या है? कंपैरिजन कंजंक्शन है, कंपैरिजन कंजंक्शन। ठीक है, कंपैरिजन कंजंक्शन। तो सिंपल तो जोड़ नहीं रहा, तो दैट मींस यार इसका कंपैरिजन तो सब्जेक्ट से ही होगा, तो दैट मींस यहां पे पहली बात तो ये शी आना था, यहां पे हर बिल्कुल नहीं आना था। ठीक है, अब मुझे इस सब्जेक्ट की रिक्वायर है, ये सब्जेक्ट है, तो इसका मुझे कहीं ना कहीं एक वर्ब ढूंढनी होगी कि भाई इस सब्जेक्ट की वर्ब कहां है, तो दैट मींस शी हर, शी इज। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर रखेंगे। यानी कि इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? ही इज एज इंटेलिजेंट या शी, या एज इंटेलिजेंट शी इज, यानी कि वो उतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि मैं हूं, जितनी कि मैं हूं। तो ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ? मैं, क्योंकि वो उतनी इंटेलिजेंट है जितनी कि मैं। यानी कि आप अपनी बात कर रहे हो उस टाइम पे, जब आप अपनी बात करोगे और अपने को सब्जेक्ट कंसीडर करवाओगे तो वहां आपको एक रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक वर्ब की। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन सिंपल नहीं करवा रहा। अगर सिंपल करवा रहा तो बिल्कुल यार सब वहां पे वर्ब की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज वो कंपैरिजन कंजंक्शन के फॉर्म में रिक्वायरमेंट करवाता है तो वहां हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। दैट आर द कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही था, इसमें कोई मतलब छोटा सा था बिल्कुल, कंपैरिजन कॉन्सेप्ट में क्या है यही था। ठीक है, तो ये है हमारा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। अगर किसी को डाउट आए तो कमेंट में अपना क्वेश्चन छोड़ना, अदरवाइज मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये है हमारा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट। या तो आप स्क्रीनशॉट लो या प्रॉपर नोट्स मेंटेन करो, फिर मैं आगे चीजों को मूव करवाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना नोट डाउन हो गया होगा। अब इसके आगे की थिंग्स हम मूव करते हैं। ठीक है, यहां से मैं रफ करता हूं। चलो अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है। ठीक है, अब मुद्दा यह है, ये तो थी टू पर्सन की बात कि जब हम कंपैरिजन करवाते हैं तो आपने सिंपल देखा कि भाई कंपैरिजन करने के लिए दो पर्सन की हमें जरूरत होती है। अब आपके सामने एक डाउट या एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, अगर सर तीन पर्सन की बात कर दे तो उस सेंस में क्या होगा? ठीक है, तीन, अगर सपोज मान लो अगर तीन पर्सन की बात कर दे भाई, ऑब्वियस ही बात है यार, कंपैरिजन ज्यादा में लोगों में भी तो हो सकता है। ये थोड़ी है कि भाई दो ही बंदों के बीच में कंपैरिजन होगा, ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट केस तो ये था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, अब इसका हम सेकंड केस पढ़ेंगे जो थ्री पर्सन के बारे में बात करेगा कि भाई तीन पर्सन के बीच में हम कंपैरिजन कैसे करवा सकते हैं। तो केस नंबर 2 डालना है यहाँ पे। ठीक है, केस नंबर 2 और उसमें डालना थ्री पर्सन, थ्री पर्सन कि भाई जब तीन पर्सन हो तो उनके बीच में हम कंपैरिजन कैसे करवा सकते हैं कि तीन पर्सन हो। ठीक है, अब भाई तीन पर्सन है तो चलो देखते हैं, अब एग्जांपल से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है भाई, ये तो दो, अब तक हमने जो डिस्कस किया था वो दो पर्सन की बात की। अब यहां पे यार तीन पर्सन आ गए तो उस सेंस में क्या करेंगे? चलो तीन पर्सन की बात करते हैं। ठीक है, अब तीन पर्सन की बात करते हैं। चलो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स हर मोर देन मी, ये लिख दिया मैंने। चलो आपके सामने, चलो अब देखो इसमें, अब इसमें आपने देखा एक तो व्यक्ति ये है और एक हर है और एक मी है। चलो इन तीनों में हमको कंपैरिजन करवाना है, तो यार तीनों में कंपैरिजन करवाने के लिए अब क्या चीजें यहां पे यूज होगी? अंडरस्टैंडिंग देखना। ठीक है, इसमें कोई रूल्स नहीं है, देखिए कॉन्सेप्चुअल चीजें अंडरस्टैंड करोगे दी बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, चलो इनमें कंपैरिजन करवाते हैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं यहां से। अब देखो कंपैरिजन क्या है इनमें। ही लाइक्स हर मोर देन मी, ही लाइक्स हर मोर देन मी, वह लाइक करता है मुझे भी, यानी कि वो लाइक, अब देखिए इसकी अगर मैं कुछ हिंदी अगर इसकी क्रिएट करूंगा, ही लाइक्स हर, वह लाइक करता है उसको मोर देन मी, मुझसे ज्यादा। ठीक है, यानी कि लाइक करता है, किसको ज्यादा लाइक करता है, अब ये है मुद्दा यहां पे मुद्दा ये है। तो दैट मीन सर यहां पे ये सब्जेक्ट है, चलो ठीक है, और सब्जेक्ट को अपनी वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो लाइक्स यहां पे एक वर्ब हो गई। चलो ये बात भी समझ में आती है। ठीक है, ये वर्ब हो गई। अब यार वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी तो चाहिए होगा, वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट भी चाहिए होगा, तो दैट मीन यार चलो आपने देखा कि भाई लाइक्स का ऑब्जेक्ट हमारा हर हो गया। चलो ये भी बात आपके पल्ले पड़ गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ा था, हमने सब्जेक्टिव केस भी पढ़ा था, तो यहां पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने ये चीजें फाइंड कर ली कि भाई एक सब्जेक्ट है, क्योंकि देखिए वर्ब कौन सा पे मैंने पढ़ा था, वर्ब है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मांगेगी मांगेगी। चलो यहां तक बात हो गई क्लियर। ठीक है,
अब यार इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। अब देखो ढूंढो कहां है, मोर हो नहीं सकता, देन हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो कंपैरिजन करवा रहा है। मोर देन हमेशा क्या, देन हमेशा क्या है, कंपैरिजन ही करवाता है, ये लिख लेना कंपैरिजन है, देन हमेशा कंपैरिजन करवाता है, लेकिन कंपैरिजन कॉन्सेप्ट के में उसमें, ठीक है। अब देख लीजिए मी, अब यहां पे मी भी तो एक ऑब्जेक्ट है, चलो मी भी तो एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब के बाद में चाहे एक ऑब्जेक्ट आए, चाहे दो ऑब्जेक्ट आए, चाहे तीन ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, इट इज डजंट मैटर कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स इन द वन स्टेटमेंट, यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि भाई वर्ब के बाद कितने भी ऑब्जेक्ट आए, वर्ब अपने बाद में कितने ही ऑब्जेक्ट ले लेती है, ठीक है, चाहे वो एक लो, दो लो, 100 लो, इससे हमारे सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन करवा रहे हैं। चलो अब देखते हैं। अब देखिए ज्यादा लाइक किसको करता है, बात ये है इसमें मुद्दा। चलो ज्यादा लाइक किसे करता है, तो ही लाइक्स, और मैंने यहां पे ये लगाया, और ही लाइक्स मी। अब ये है यहां पे, चलो ज्यादा लाइक किसको करता है, एक लाइक तो ये है इसमें, ठीक है, और दूसरा लाइक ये है। अब ज्यादा लाइक किसको करता है, देखो ज्यादा लाइक किसको करता है, ही लाइक्स हिर, यानी कि ज्यादा लाइक वो हर को करता है। अब देखो ही लाइक्स हर, मैंने बोला ही लाइक्स हर मोर देन मी, ही लाइक्स हर मोर देन मी, यानी कि वो ज्यादा लाइक किसको करता है, फिर हर को करता है, ज्यादा लाइक मुझे नहीं करता, ठीक है। ये है हमारा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट, जबकि 3 पर्सन की बात कर दे, ठीक है। तो ज्यादा लाइक किसको करता है, वो हर को। तो आप बाइलिंगुअल लिख लेना यहां पे, ज्यादा लाइक किसको करता है, वो हर को, ज्यादा लाइक किसको करता है, हर को, ठीक है। ये है हमारा 3 पर्सन की बात। जब भाई 3 पर्सन की बोल दे तो भाई उसमें कंपैरिजन कैसे करवाएंगे। चलो एक एग्जांपल से और चीजें अंडरस्टैंड होती है। चलो एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं, समझ में आएगा। एक एग्जांपल से कुछ नहीं होता, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिख दिया यहां पे, चलो अब मैंने लिख दिया यहां पे ही लाइक्स हर मोर देन आई, ये लिख दिया। चलो मैंने आपके सामने ही लाइक्स हर मोर देन आई, चलो ये लिख दिया। चलो अब इसमें भी 3 पर्सन है, चलो ठीक है। अब आपने देखा कि भाई ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट अपना, चलो पर, और इसको अपना ये मतलब वर्ब चाहिए, तो दैट मीन्स यार ये यहां पे वर्ब हो गई, चलो ठीक है। और इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मीन्स यार ये ऑब्जेक्ट हो गया, चलो ठीक है, यहां तक कोई बात क्लियर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब यार आई तो यहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, चलो अब आई तो यहां पे सब्जेक्ट होता है। अब आप बोलोगे सर उसमें फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर इसमें सब्जेक्ट आ गया, तो यार हमारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब इस टाइम वह ज्यादा लाइक किसको करता है, अब आपके मैंने कि कोई बोले कि भाई ही लाइक्स करता है हर को भी, यानी कि वो इसमें ये कह रहा है कि ही लाइक्स हर मोर देन आई। अब जब वो कह रहा है कि मैंने कि ही लाइक्स हर, वह लाइक करता है हर को मोर देन आई, मेरे से भी ज्यादा। अब लाइक वो ज्यादा किसको करता है भाई, अब वो ज्यादा लाइक किसको करता है, अब वो ज्यादा लाइक आई को करता है, ना कि हर को। अब वो ज्यादा लाइक किसको करता है, हर को। कोई बोल दे आपसे कि भाई ही लाइक करता है हर को, कोई बोल दे आपको, तो अब वो ज्यादा लाइक किसको कर रहा है, दैट मीन्स हर को लाइक कर रहा है। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट की सेंस में आए तो वो ज्यादा लाइक हर को करेगा, और जब वो वहां पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो वो ज्यादा लाइक किसको करेगा, फिर आई को, ठीक है। ये हमारे 3 पर्सन की बात कि भाई 3 पर्सन में ज्यादा हम लाइक्स किसको करते हैं और ज्यादा लाइक किसको नहीं करते। तो ज्यादा लाइक किसको करता है भाई, हर को ज्यादा लाइक करता है, ठीक है, बात हुई क्लियर। तो ये थी हमारे 3 पर्सन की बात। कंपैरिजन कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ होता है खत्म, कि भाई कंपैरिजन यही तो हो सकता है, या तो 2 कैटेगरी में हो सकता है, या फिर 3 पर्सन की बात में हो सकता है, या फिर 2 पर्सन की बात में हो सकता है। तो कंपैरिजन इतना ही है, सफिशिएंट है, ठीक है। बुक्स में देखिए, बुक्स में 4-5 पन्नों में प्रोनाउन खत्म है, मेरे को तो समझ ही नहीं आता उसमें होता क्या है। बाकी चीजें देखिए अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्चुअल चीजें जानो, दी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां तक आप कॉपी करो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास में, ठीक है। चलो आपको कॉपी हो गया होगा, अब हम अगले कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं, चलो ठीक है। यहां तक हमारा कंपैरिजन कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है यहां पे खत्म। अब हम अगले प्रोनाउन की तरफ मूव करते हैं कि अगला प्रोनाउन क्या होगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेना, अगला प्रोनाउन जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन।
चलो इसमें क्या कुछ है देखने को, चलो पहले इसका ब्रीफ तैयार करते हैं, देन हम अंडरस्टैंड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है क्या है, यहां देखिए पर्सनल प्रोनाउन देखिए खत्म होता है, इतना ही था पर्सनल प्रोनाउन, और इसमें कुछ मैंने कोई भी चीज पर्सनल प्रोनाउन में ऐसी नहीं छोड़ी जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सके, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन जहां तक खत्म होना चाहिए मैंने उससे भी ज्यादा खत्म करवाया, और इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ आना भी नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता क्या है, देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन वही होता है जो अपने पोजीशन के बारे में बताए, यानी कि अपने अधिकार के बारे में बताए। जैसे मैं बोल देता हूं आई हैव माई कार, मेरे पास मेरी गाड़ी है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप, यानी कि आई हैव माई कार, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास ही गाड़ी है और दुनिया में किसी के पास गाड़ी नहीं है, तो दैट मीन्स मैं कहीं ना कहीं अपना एक अधिकार दिखा रहा हूं, अपना एक पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये होता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे कि भाई लैंग्वेज में कैसे यूज होता है इंग्लिश फंडामेंटल में, ठीक है। इंग्लिश फंडामेंटल में कैसे यूज हो सकता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो हेडिंग डाल लेना आप पॉजेसिव प्रोनाउन, प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना क्योंकि इन फ्यूचर आपको यही काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालना पॉजेसिव प्रोनाउन, और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या कुछ देखने को मिलेगा अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो पॉजेसिव प्रोनाउन में आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लेना, और कॉन्सेप्ट में पहले मैं पॉजेसिव प्रोनाउन को, अब देखिए हमने जो पर्सनल प्रोनाउन में जो पढ़े थे यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में मैंने आपको डिटेल कुछ लिखवाई थी, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन ये होते हैं, ठीक है। वही प्रोनाउन मैं यहाँ पे लिखूंगा, या लिखने की जरूरत है या नहीं वो आप वहां से देख लेना, अदरवाइज मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट उठाता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं एक बार, चलो ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन होते कौन से, एक तो होता है माई जो अपने पोजीशन के बारे में दिखाई, मैं पोजीशन की बात करूंगा। एक होता है आवर, ठीक है, एक होता है आवर, एक होता है योर, ठीक है, एक होता है हर, ये होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है देयर, ठीक है, एक होता है देयर, और एक होता है हमारे पास में हिज, ठीक है, हिज। चलो अब देखिए, अब मैं इनकी बाद में बात करूंगा। अब पॉजेसिव प्रोनाउन, अब पॉजेसिव प्रोनाउन माई का क्या हो जाता होगा भाई, जो पोजीशन के बारे में दिखा दे वो क्या हो जाता होगा, माइन हो जाता होगा, ठीक है, माइन हो जाता होगा। और आवर का क्या रह जाता होगा हमारा, आवर्स, यही होता होगा ना, ठीक है, आवर्स। और योवर का हमारा क्या हो जाता होगा भाई, योवर्स, ठीक है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। हर्ष का क्या हो जाता है हमारे पास, हर्ष। देयर का क्या हो जाता था हमारे पास में, देयर्स, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन को दिखानी है, ठीक है। हिज का क्या रहता है हमारे पास में, हिज का हिज ही रहता है, हिज का हमारे पास हिज ही रहता है। और इस पे आप लगा लोगे मार्क, ठीक है, इस पे आप लगा लोगे मार्क। ये भाई यही कंफ्यूजन करेगा आपको, क्योंकि इसके चेहरे सेम है, यूजेस इनके अलग अलग, इनके चेहरे बिल्कुल सेम है, इनके यूजेस अलग अलग हैं। चलो सीखेंगे। अब आपने देखा माई सीख लिया था, आवर, योवर, ये सब तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात और बता देता हूं आपको, ये एडजेक्टिव भी होते हैं और ये डिटरमिनर भी होते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। और ये अपने होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, ये होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे होते हैं एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, या फिर हमारे डिटरमिनर भी हो सकते हैं, और ये होते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि हम लैंग्वेज में प्रोनाउन में हमको सीखने को मिलते हैं। चलो ठीक है। अब पोजीशन का मतलब देखिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर मैं यहां से उठाऊंगा, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए आप, ठीक है। अब पहले तो पोजीशन की बात हुई है, तो पोजीशन को समझ लेते हैं भाई कैसे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ही लिखा था शुरू में, मैंने ओरल बोला था कि आई हैव माई कार, आई हैव माई कार, ये लिखा था मैंने, ठीक है। यानी कि मेरे पास मेरी गाड़ी है, मेरे पास मेरी गाड़ी है। तो दैट मीन्स अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो यहाँ पे कार एक नाउन की तरह फॉर्म, नाउन की तरह यूज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कार एक क्या हो रही है, नाउन की तरह यूज हो रही है, ठीक है। ये हमारा नाउन की तरह यूज हो रही है, ठीक है। और नाउन को जो आइडेंटिफाई कर दे, नाउन के यानी कि नाउन में जो भी डिटेल ऐड करे वो तो होता है प्रोनाउन। और जो नाउन के बाद में आ जाती है, एक चीज और सीखना आप, या तो वो एडजेक्टिव होती है और या फिर वो डिटरमिनर होती है, क्योंकि डिटरमिनर का ही पार्ट्स है हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। डिटरमिनर का ही पार्ट्स है हमारे एडजेक्टिव जो कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करने को मिलते हैं। चलो ठीक है। अब देखिए यार इसके बाद नाउन आए तो यार ये तो हमको कंफर्म है कि या तो उसके बाद या तो कोई डिटरमिनर होगा या फिर उसके बाद में कोई एडजेक्टिव होगा। चलो अगला एग्जांपल फ्रेम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, ये लिख देते हैं, ठीक है। योर हाउस इज बिगर देन, योर हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ठीक है, ठीक है, यही लिख देते हैं। यानी कि योर हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको और आसान करते हैं, और आसान करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस हाउस लिख लेते हैं। चलो
कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस। चलो अब देखते हैं, अब इसमें देखो क्या है। अब आपने देखा कि यार देखो हाउस तो यहां पे पक्का है, नाउन है, ठीक है, और जो नाउन की या आ जाए उसके उस टाइम पे ये क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो एक डेटर्मिनर होगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे टेबल में ये लिखा रहा था, ये डेटर्मिनर भी हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, और हमारे ये सेपरेट हैं, ये अलग होंगे, ठीक है। कैसे, अब आपने देखा, देखिए ये होते, देखिए होते हैं क्या, ये होते ही हैं, ये डेटर्मिनर हैं, ये एडजेक्टिव भी हैं, ये डेटर्मिनर भी है, ये एडजेक्टिव है, और डेटर्मिनर के पार्ट्स होते हैं हमारे एडजेक्टिव, ठीक है। ये एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं हमारे डेटर्मिनर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, जब इसके बाद में, या देखिए नाउन के बाद में जो भी चीज एडजेक्टिव हो, या तो उसके बाद में अगर नाउन है और नाउन के बाद में कोई चीज आ रही है योर्स, तो वो तो या तो पक्का हमारा तो एडजेक्टिव रहा होगा या फिर वो हमारा डेटर्मिनर रहा होगा, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं, एक एग्जांपल और फ्रेम करते हैं। मैंने लिखा यहां पे दिस हाउस इज बिगर देन योर्स, ये लिख दिया मैंने अब, ठीक है। चलो देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन योर्स हाउस, योर यानी कि देन योर्स। अब मैंने यहां पे बोला था दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, यानी कि यह घर तुम्हारे घर से बड़ा है। सिंपल है, इसकी अगर मैं हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखूं, हिंदी मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, तो यही बनेगा, दिस हाउस इज बिगर देन योर हाउस, यानी कि यह घर तुम्हारे घर से बड़ा है, या यह घर इस घर से बड़ा है। चलो ठीक, अब इसमें देखिए दिस हाउस इज बिगर देन योर्स। अब इसने देखियो अपने पोजेशन के बारे में दिखा दी। अब यार कहीं ना कहीं अगर मैं ये देखूंगा तो दैट मींस यार ये यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। चलो, क्योंकि इसके बाद तो कोई नाउन तो आया ही नहीं यार, इसके बाद तो कोई नाउन आया ही नहीं। देखो लिख के काटना, लिख के काटोगे तो आपको चीजें याद रहेंगी कि भाई ये चीज मैंने क्यों काटी है, ठीक है। इसके बाद मतलब कि कोई तो नाउन आया ही नहीं, तो दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू से, जब नाउन के पहले कोई डेटर्मिनर या कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस सेंस में वो या तो वो डेटर्मिनर होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा। अगर उसके बाद जब हम सेंटेंस में अगर कोई हमें नाउन गिवन ही ना हो, जब हमारे ना कोई नाउन हमें दिया ही ना हो, तो उस सेंस में वो एक पॉजेसिव प्रोनाउन के सेंस में ही कंसीडर करवाएगा। दैट इज द रीजन दैट्स कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। इतना डिटेल में जाना हमने पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि एक बुक्स में लिखा हुआ कि भाई शो अ पोजीशन और 3-4 स्टेटमेंट देखी, खत्म पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये तो हमने देखा है कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउन ओवरऑल डेफिनेशन देखी और पॉजेसिव प्रोनाउन को हमने पहचानना सीखा कि भाई पॉजेसिव प्रोनाउन हम पहचानते कैसे हैं। अभी तो भाई बहुत चीजें इसमें से सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई इसके बाद में कोई नाउन आए तो उस सेंस में या तो वो डेटर्मिनर होगा या वो एडजेक्टिव होगा। छोटे लेवल पे मैंने आपको यहां बताया, और ज्यादा डिटेल में हम जब डेटर्मिनर करेंगे उसमें आपको अपने आप सीखने को मिलेगी चीजें, और आप उस टाइम पे कंफ्यूज भी नहीं होगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट देखो एक जगह सीखे जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट को बिखेर दूं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट सीखे जाते हैं, द बेस्ट सीखे जाते हैं, एक जगह सीखे जाते हैं। चलो बात हो गई यहां पे, और उसके बाद अगर कोई नाउन गिवन ना हो तो उस सेंस में वो पॉजेसिव प्रोनाउन ही कंसीडर होगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। गॉट इट? करो कॉपी, देन हम आगे बढ़ते हैं। चलो आपका कॉपी हो गया होगा, तो हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहां से मैं ये रफ कर देता हूं। कॉन्सेप्ट ये नंबर 1 था, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। ये चीज मैं लिखी रहने दूंगा क्योंकि ये चीज आपको याद रहेगी, अगर मैं मिटा दूंगा तो फिर आपको याद नहीं रहेगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब आपके सामने एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी, ठीक है। अगर आपका ध्यान गया होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपकी सेंस काम करेगी। चलो ठीक है, सारी चीजें अलग हैं, भाई का एक अलग ही सीन है, हिज का भाई हिज ही है। तो यार हम कैसे पहचानेंगे कि किस सेंस में ये डेटर्मिनर है या एडजेक्टिव है, किस सेंस में ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा, वही चीज अब यहां जानेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसमें सीखेंगे भाई हिज वर्सेस हिज। चलो यही चीज सीखेंगे अब इसमें, हिज वर्सेस हिज, ठीक है। ये अब भाई का मामला कुछ अलग है कि भाई चेहरे सेम है, यूज अलग है, चेहरे सेम है, यूज अलग है। चलो सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखता हूं पहले तो,
और दोनों एग्जाम्पल आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। अगर आइडेंटिफाई नहीं होते तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, फिर हम चीजें सीखेंगे। चलो कैसे, मैंने बोल दिया यहां पे, बोल दिया his car has been sold by his, ये लिख देते हैं। चलो ठीक है, ये sold by him लिख लेते हैं। चलो इसका, चलो एक स्टेटमेंट ये है और दूसरी स्टेटमेंट है आपके सामने, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट आपके सामने कि दिस हाउस इज बिगर देन हिज। चलो ये दो चीजें लिख ली। अब एक एक सेंटेंस को हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। अब देख लीजिए होता क्या है, अब देखो होता क्या है, ठीक है, ये देखते हैं। अब आपने देखा कि भाई देखो, अब आपको इसमें कोई नाउन गिवन आना है। चलो आपने बोला सर कार नाउन है यहाँ पे, ठीक है, कार एक नाउन है, और नाउन में जब कोई चीज यहाँ पे ऐड हो रही है, ऐड ऑन हो रही है, तो दैट मीन्स वो तो यहाँ तो इस सेंस में या तो वो एडजेक्टिव रहा होगा या फिर वो इस सेंस में एक डेटर्मिनर रहा होगा। ये बात आपने सीखी। तो हिज कार हैज बीन सोल्ड बाय हिम, यानी कि उसकी गाड़ी किसी और के द्वारा बेची गई थी, ठीक है, किसी हिम के द्वारा, यानी कि उसकी गाड़ी हैज बीन सोल्ड बाय हिम के द्वारा बेची गई थी। चलो ये बात हुई क्लियर। तो यहाँ पे सिंपल देखा हमने, नाउन है और नाउन में कोई भी जो है अपनी, या तो वो हिज है या तो वो एडजेक्टिव होगा या फिर वो डेटर्मिनर होगा। चलो देखते हैं। अब यार यहाँ पे देखो, दिस हाउस इज बिगर देन हिज। अब देखो यार, इसके बाद तो कोई नाउन तो है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था, इसके बाद तो कोई नाउन है ही नहीं। इसके बाद कोई नाउन है, नाउन नहीं है, क्रॉस लगा देना। तो उस सेंस में आपने सीधा सीधा पहचान लिया ये क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आया, इसके बाद में कोई नाउन ही नहीं आया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन ही गिवन नहीं है। तो यही है हमारा रीजन कि इनको पहचानने का तरीका क्या है। पहचानने का तरीका यही है, जब इसके बाद कोई अगर नाउन गिवन ही ना हो तो दैट्स कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन, रादर देन अगर हमारा इसके बाद कोई नाउन गिवन है तो उस सेंस में हिज हमारा या तो वो डेटर्मिनर होगा या फिर वो हमारा एक एडजेक्टिव की तरह सेंस करेगा, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको ध्यान रखनी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, एक एग्जाम होता है सीडीएस का। सीडीएस में एग्जाम में क्या होता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उस एग्जाम को, उस एग्जाम में क्या होता है बच्चे, उस एग्जाम में ये होता है कि 10 नंबर के पार्ट्स ऑफ स्पीच ही पूछने लग गया। तो आपको स्मार्टेस्ट नहीं बनना, आपको लेटेस्ट बनना है। लेटेस्ट के में क्या मतलब यह है कि आपको हार्ड वर्क के साथ में आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? स्मार्ट वर्क का यह है कि आपको छोटी छोटी और बारीकी चीजों पे भी ध्यान देना होगा। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई ध्यान नहीं देता पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, और जबकि अब ट्रेंड ये चल रहा है एग्जामिनर का कि वो इतना माइंडेड हो गया है कि वो अब क्वेश्चन ना देके बच्चों से पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करवा लेता है कि भाई इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गए। चलो ये चीज तो आसान है, ठीक है। और कुछ होती हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके हम पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमने देखे ही नहीं वो वर्ड। तो आप अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कंसिडर करके चले तो हमारे दी बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। और रही बात वोकैब की, अब देखिए वोकैब कैसे पढ़नी है भाई, वोकैब ऐसे पढ़नी है। देखिए वोकैब की भी मैं इसमें से मैंने कम से कम 10 क्लासेस में वोकैब की ले चुका हूं, और वो 10 क्लासों में से इतनी सारी वोकैब में एग्जाम्स में आई हैं, अभी रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए हैं पूरी रिपीटेड वोकैब है। मैं कोई ऐसी वोकैब नहीं कराता आलतू फालतू की, उसमें सारी रिपीटेड वोकैब है। और मेरी क्लासेस हैं, हर क्लास से 2 से 3 वोकैब हर एग्जाम में फेस करने को मुझे मिली ही मिली है। मैं भी एग्जाम देता हूं तो मुझे भी फेस करने को वो मिली है, तो मैं वही वोकैब कराता हूं जो एग्जाम में फेस करने को मिलती है। चलो ठीक है, ये तो ही वोकैब की बात। तो वोकैब भी अब मैं वोकैब की भी वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा, या तो हमारा फाउंडेशन बैच चलता ही रहेगा, और वहां पे मैं ओरली, मेरा फेस गिवन नहीं होगा, वहां पे मैं ओरली आपको वोकैब भी डिस्कस करवाऊंगा कुछ टाइम बाद। चलो ठीक है, ये हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है तो इसमें हम प्रोनाउन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या चीजें होती हैं आपने अंडरस्टैंड कर ली। अगर इसके सेंस में हिज के बाद अगर कोई नाउन नहीं आए तो एज अ पॉजेसिव प्रोनाउन, और हिज के बाद में कोई अगर नाउन दे दे आपको तो एज अ वो डेटर्मिनर होगा या फिर वो एक एडजेक्टिव होगा। दैट्स कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। करो कॉपी यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, आपका कॉपी हो गया होगा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। चलो यहां से मैं रफ कर देता हूं।
अब कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड डाल लो। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में क्या कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड देखिए, इसमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन होता है हमारे पास, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या देता है, या तो वो एक सब्जेक्ट देगा, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन में होता क्या क्या है, एक सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट को आपको पक्का पता है कि सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब गिवन होगी 101%। चलो यहां तक कोई बात क्लियर। और दूसरी बात अगर मैं यहां पे करूं तो दूसरी बात ये, एक वर्ब को वो पॉजेसिव प्रोनाउन में एक ऑब्जेक्ट भी गिवन होता है भाई, एक ऑब्जेक्ट भी वहां पे गिवन होगा। तो दोनों चीजें हमें लेके चलनी है, ऑब्जेक्ट भी होगा और सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब भी होगी। कैसे, एग्जाम्पल से सीखते हैं। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां पे, मैंने लिखा कि माई कार इज न्यू, ये लिख दिया मैंने, चलो आपके सामने, ठीक है। तो आपने देखा ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, चलो ठीक है। आपने देखा कि भाई माई क्या है, वो कार क्या है, एक नाउन है, कार क्या है, एक नाउन है, और नाउन के बाद में ये क्या है हमारा, या तो फिर एक एडजेक्टिव होगा या फिर एक डिटरमिनर होगा। ये चीज, यही तो चीज सीखी आपने अभी। अब इसके हम फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलो इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा कि माइन इज अ न्यू कार, माइन इज अ न्यू कार, माइन इज अ न्यू कार। चलो ठीक है, आपने देख लिया। अब देखिए ये तो वर्ब है अपनी, ठीक है, वर्ब तो है ये, और वर्ब के बाद में ये क्या है, एक माई अपना क्या है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी तो है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी तो है भाई, ये देखो पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के बाद तो वहां कोई सेंटेंस नहीं है, और नाउन तो हमारा बाद में फेंक दिया। और अगर मैं नाउन की बात करूं तो ये हमारा नाउन है, और जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो होता है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। जो नाउन को हमारा रिप्रेजेंट कर जाए वो होता है हमारा प्रोनाउन। गॉट इट। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन बनाता हूं मैं, और उसको आप आइडेंटिफाई करना। एक एग्जाम का क्वेश्चन बनाता हूं मैं, क्वेश्चन एग्जाम, एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम, या एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं। चलो एग्जाम क्वेश्चन देखना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यहां पे फिल इन द ब्लैंक्स था, ठीक है, और उसने दे रखा था इज अ न्यू हाउस, इज अ न्यू हाउस। और ऑप्शन आपको दे रखे थे भाई, ए ऑप्शन दे रखा था आपको उसने हर, बी ऑप्शन दे रखा था उसने आपको देयर, सी ऑप्शन दे रखा था आपने उसको इज, और फोर्थ दे रखा था, डी ऑप्शन दे रखा था आपको माई, ठीक है। और फिफ्थ ऑप्शन लिख लेते हैं, चलो आपको नॉन ऑफ द अबव, चलो ये लिख लेते हैं। अब मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ, आपके पास 2 सेकंड का समय। इज अ न्यू कार, अब क्या आएगा इसमें आप बताओ, लॉजिकल सोचना, देन फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो सीखते हैं। अब आपने देखा भाई, अब आपने देखा कि भाई इसके बाद तो यार नाउन तो हमारा एंड में है, नाउन, और जब हमारी एक वर्ब दे रखी है हमें ये, तो मैंने क्या लिखाया था कि वर्ब तो होगी और वर्ब के साथ में एक सब्जेक्ट भी होगा। तो यहां पे वर्ब के साथ में एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, हिज हो सकता है, ठीक है। यहां पे हर की तो कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है, माई की कोई सेंस नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है, तो हिज ही बचता है। और हिज एक क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी है हमारा, ठीक। तो यही था एग्जामिनर, ये आया था हमारा CHSL में 2018 में। इतना आसान क्वेश्चन था, और इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे कि भाई कैसे कंफ्यूज हो गए। उनको ये नहीं पता था कि भाई एक ऑब्जेक्ट भी सेंस में यूज हो सकता है, या फिर एक सब्जेक्ट और वर्ब के सेंस में भी यूज हो सकता है। तो इसके बाद तो कोई नाउन है नहीं, अगर नाउन आता तो या तो फिर एडजेक्टिव होता है या फिर वो डिटरमिनर होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तो बात हुई क्लियर, ठीक है। तो यहां तक कोई बात क्लियर, ये था हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी अभी और भी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रोकते हैं, क्योंकि ये क्लास इतना ही है, क्योंकि इसमें से थोड़ी सी बचती हैं, अभी बचते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन में थोड़ी बहुत चीजें और बचती हैं, वो भी मैं जल्दी डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है। और वीडियो इसके बाद मैं 2 दिन के लिए कहीं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा हूं, तो आई थिंक वीडियो थोड़ी लेट हो सकती है, अदरवाइज मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे तो वीडियो आती रहेंगी प्रॉपर, जिस दिन मैं रिकॉर्ड करूंगा उसी दिन वीडियो आ रही है। अभी आज 3 तारीख है, और आज के दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा आज ही में, ठीक है।
अगर वीडियो थोड़ी सी लेट हो तो मैनेज करना और ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। पॉजिटिव प्रोनाउन अभी खत्म नहीं हुआ, पॉजिटिव प्रोनाउन अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे, इसमें आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जिसने अभी 2 वीडियोस जाके नहीं देखी, मैंने प्रोनाउन की 2 वीडियो डाल रखी हैं। द बेस्ट कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल से स्टार्ट किया मैंने, एडवांस लेवल तक मैंने उसको उठाया और अभी देखिए ये तो बिल्कुल ही आसान लेवल है, इससे भी हाई लेवल जाएगा अभी। तो आप मेरे अकॉर्डिंग डल जाओगे तो आप चीजें आसानी से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो जिनका भी CHSL का पेपर है, गॉड ब्लेस यू, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए। और अब हम आगे करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन में जो भी चीजें बचती हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज करना, मैं आपका क्वेश्चन क्वेरी करूंगा और आपको एक बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो उस डाउट को मेरे को भेजो, मैं उस डाउट को मोडिफाई करके या फिर आपके पॉइंट, ये लेकिन डाउट होना चाहिए जेन्युइन, ये नहीं कि बिल्कुल आसान डाउट होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, जेन्युइन डाउट होना चाहिए जो एक्सप्लेन करने के लायक भी हो, ठीक है। और अभी मैं लाइव भी आना स्टार्ट करेंगे अब धीरे धीरे, और उसमें मैं लाइव में यही करवाऊंगा कि जो भी टॉपर्स के डाउट होते हैं, एग्जाम के डाउट्स होते हैं, जो CGL मेंस तक के डाउट होते हैं, उनको मैं एक कंपाइल करके एक बेहतरीन फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।